ईरान के हमलों से इजराइल में 30,000 से ज्यादा इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल पर हुए ईरानी हमलों के नतीजे अब सामने आने लगे हैं। 13 जून से शुरू हुए ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष ने इजराइल में काफी तबाही मचाई है। इजरायली मीडिया के मुताबिक इस जंग में हुए नुकसान के मुआवजे के लिए लगभग 39,000 आवेदन आए हैं, जिनमें ज्यादातर शिकायतें मकानों के टूटने-फूटने से संबंधित हैं। इजरायली टैक्स अथॉरिटी के मुआवजा विभाग को खबर लिखे जाने तक कुल 38,700 दावे मिले हैं। इनमें से 30,009 दावे मकानों के नुकसान से जुड़े हैं, जिसका मतलब है कि इतने लोगों ने अपने घरों या अपार्टमेंट पर मिसाइलों के हमले या फिर हमले से हुए असर की सूचना दी है। इसके अलावा 3,713 दावे वाहनों को हुए नुकसान के लिए और 4,085 दावे मशीनरी और अन्य सामानों के लिए किए गए हैं। यह अनुमान है कि हजारों अन्य इमारतों को भी नुकसान हुआ है, लेकिन उनके लिए अभी तक कोई दावा दायर नहीं किया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में यह संख्या और भी बढ़ सकती है। उधर नाटो सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने स्पष्ट कहा कि अगर ईरान ने फिर से परमाणु समृद्धि शुरू की तो अमेरिका दोबारा हमला करेगा। उधर ईरान ने पहली बार आधिकारिक रूप से स्वीकार किया है कि अमेरिका के हालिया हवाई हमलों में उसके परमाणु ठिकानों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने अल जजीरा को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात की पुष्टि की। हालांकि बघाई ने हमलों की विस्तार से जानकारी देने से इनकार किया, लेकिन उन्होंने माना कि रविवार को अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स द्वारा किए गए हमले काफी गंभीर थे। उन्होंने कहा, हमारे परमाणु साइटों को गहरा नुकसान पहुंचा है, इसमें कोई शक नहीं। अमेरिका ने इन हमलों में खास तरह के बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल किया, जो जमीन के नीचे बने कड़े और सुरक्षित ठिकानों को नष्ट करने के लिए बनाए जाते हैं।